हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग शॉप के अंतर्गत सरफेस प्लेट और वी ब्लॉक के बारे में। तो सरफेस प्लेट क्या होता है? देखिए, यह जॉब पर चिन्हन करने, मापन यंत्रों की यथार्थता का मापन व परीक्षण करने तथा जॉब को सत्यता का ज्ञात करने के काम में आता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि जब हम फिटिंग शॉप में किसी भी जॉब पर मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, हम उस जॉब को इस पे रख के मार्किंग करते हैं। इसका जो देखिए, इसके पार्ट्स के नाम देख लीजिए। रिब्स होता है जिस पे क्या होता है, रखा होता है, मतलब इसके एक तरह से बोल सकते हैं पैडल टाइप का इसका, ठीक है ना। और ये हैंडल होता है जिससे इसकी हाइट को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। और ये हमारा कार्य सतह होता है, यानी कि इस पर हम क्या कर सकते हैं, जॉब को रख के, अपने जॉब को रख के उसकी मार्किंग करते हैं। तो ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, सपोर्टिंग टूल हो जाता है, ठीक है। और ये इस पे हम रख के क्या करते हैं, अपने कार्यखंड पे मापन चिन्हन, ठीक है ना, करते हैं। और ये जो इस पे रख के करते हैं वो फुल एक्यूरेसी के साथ होता है, क्योंकि ये जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है ना, और एकदम समतल होता है। और ये जो बनाया जाता है हमारा, वो बनाया जाता है हमारा ये जो बनाया जाता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है ना, कास्ट आयरन का बनाया जाता है हमारा सरफेस प्लेट, ठीक है ना। ये हमारा सरफेस प्लेट हो गया। अब आते हैं वी ब्लॉक के बारे में। तो देखिए, वी ब्लॉक भी होता है एक प्रकार का हमारा सपोर्टिंग टूल है। देखिए, इसके दो आमने सामने की सतहों पर वी खांचे कटे रहते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो आमने सामने की जो सतह होती है, इस पर क्या है, वी खांचे कटे होते हैं, इसी कारण ये वी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। ये ढलवा लोहा का बना होता है और ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। ढलवा लोहा का बना एक आयताकार खंड होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं हम, मार्किंग या ड्रिलिंग के दौरान बेलनाकार कार्यखंड को सहारने या पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा इसका शेप कैसा है, यहाँ पे ये वी आकार का है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, वी ब्लॉक है। और ये भी किसका बना होता है हमारा, ये भी जो बना होता है इसको बोल सकते हैं कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये जो बना होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका उपयोग हम क्या, जॉब पर यदि मार्किंग करें किसी सिलिंड्रिकल जॉब, यानी कि बेलनाकार जॉब पे जब हम मार्किंग या ड्रिलिंग करते हैं, उस दौरान क्या होता है, इस पे जॉब को रख के क्या करते हैं, हम वो प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से बेलनाकार जॉब के सहारने के लिए, सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है हमारा वी ब्लॉक, ठीक है। तो वी ब्लॉक जो होता है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और सरफेस प्लेट भी किसका बना होता है, हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। तो अगले टूल के बारे में हम बात करेंगे हेक्सा के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, हेक्सा का जो मुख्य भाग होता है एक इस्पात का होता है, यानी कि इसका जो फ्रेम होता है ये इस्पात का बना होता है। इसके एक सिरे पे क्या होता है हमारा, लकड़ी का हत्था लगा होता है। दूसरे सिरे पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे क्या होता है, चूड़ीदार क्लिप लगी हुई होती है, कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है हमारा चूड़ीदार क्लिप लगी हुई होती है। चूड़ीदार क्लिप के साथ हमारा एक क्या होता है, विंग नट होता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लेड को टाइट या ढीला कर सकते हैं। और एक कटाई करने के लिए इसमें एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है ना। ब्लेड का सिरा क्या होता है हमारा, हैंडल की तरफ होता है, और दूसरा सिरा, ब्लेड का एक सिरा हैंडल की तरफ होता है और दूसरा सिरा जो हमारा होता है चूड़ीदार पार्ट, यानी कि यहाँ विंग नट लगा है, यहाँ पे सेट होता है, ताकि हम क्या करें, विंग नट को घुमाकर इसको टाइट या ढीला कर सके, ठीक है ना। अब आते हैं जो हमारा हेक्सा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फिक्स्ड हैंड हेक्सा और एक होता है हमारा एडजस्टेबल समायोज्य हैंड हेक्सा, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, इसका ब्लेड के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारा, इसको हिंदी में बोला जाता है धातु कट आरी, ठीक है ना। तो हेक्सा के ब्लेड सेट दांतों के साथ क्या होते हैं, कठोरीकृत तथा टेम्परित किए होते हैं। जो ये हमारा हेक्सा के ब्लेड होता है, ये क्या होता है, एक इस पे सेट दांते होते हैं और इस पे क्या होता है हमारा
कठोरीकरण, ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा, कठोरीकृत किया होता है। क्या होता है, कठोरीकृत किया होता है ब्लेड हमारा, ठीक है, कठोरीकृत किया होता है। जबकि हमारा जो ब्लेड के अलावा और जो पार्ट होते हैं वो क्या होता है, टेम्पर्ड किया होता है, ठीक है ना। जो हमारा ब्लेड होगा, ये ब्लेड के जो दांते होंगे क्या होंगे, हार्डनिंग यानी कठोरीकृत किए होंगे, और बाकी जो ब्लेड का पार्ट होगा ये वाला शेष पार्ट जो क्या होगा हमारा, टेम्पर्ड किया होगा। जो हमारा देखिए ये जो होता है, इसकी मोटाई जो होती है हमारी, ये जो ब्लेड की मोटाई होती है, पॉइंट थिकनेस ऑफ ब्लेड हम लिख सकते हैं। जो ब्लेड होती है हमारी वो कितने की हो सकती है, 0.7 mm होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है, ठीक है ना, विद बोल सकते हैं हम ब्लेड की, ये ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं हम। चौड़ाई जो होती है हमारी, जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है हमारी, चौड़ाई 12.7 mm होती है, ठीक है ना। थिकनेस जो होगी हमारी कितने होगी, 0.7 mm, और चौड़ाई जो होगा हमारा कितना होगा, 12.7 mm। और जो लेंथ की बात कर लेते हैं हम, लेंथ जो होता है हमारा, इसका होता है 20, 25 या 30, ये 3 लेंथ में ये हमारा आता है, 20 mm, 25 mm और 30 mm के लेंथ में आता है। और इसमें इसके ब्लेड के बारे में बात कर लेंगे तो देखिए, इसमें जो ब्लेड के सेट होते हैं, यानी कि जो ब्लेड के दांतों के सेट होते हैं, ये अलग अलग मेटल्स काटने के लिए अलग अलग सेट होते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे 1-2 सेट देख लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं। पहला जैसे मान लीजिए जो हमारा होगा, फर्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए लगभग जो होता है हमारा फर्स्ट में 6 दांते प्रति सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर में इसके 6 दांते होंगे। तो ये इस टाइप का जो ब्लेड होगा हमारा, क्या क्या काटने की यूज होगा, इस टाइप का प्लेट माइल्ड स्टील काटने की यूज होगा, ठीक है ना। माइल्ड स्टील, रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, पीतल, तांबा, ठीक है ना, ये सब काटने का यूज होगा। जो हमारा माइल्ड स्टील यानी कि एमएस स्टील, एमएस बोल सकते हैं, एमएस स्टील, ठीक है ना। और रॉट आयरन आपको दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए। जो 6 दांते प्रति सेंटीमीटर होंगे वो किसके काटने के यूज होंगे, माइल्ड स्टील के, रॉट आयरन के, पीतल, तांबा, ठीक है ना, ये चीज़ काटने के यूज होंगे। और दूसरी बात कर लेते हैं 7 दांते, ठीक है ना, 7 दांते प्रति सेंटीमीटर, 7 दांते प्रति सेंटीमीटर जब होगा तो ये किसका काटने काम आएगा, स्टील का, ठीक है ना, स्टील का, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है ना, और गन मेटल्स, इन सबको काटने के काम आता है। जब 7 दांते प्रति सेंटीमीटर होता है तो क्या क्या काटने काम आता है, स्टील, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम और गन मेटल इत्यादि काटने के काम आता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, यदि क्या हो हमारा 10 दांते प्रति सेंटीमीटर हो, 10 दांते प्रति सेंटीमीटर हो तो हमारा क्या होगा, मध्यम मोटाई की धातु चादर, यानी कि मध्यम मोटाई की धातु चादर का मतलब पाइप हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहे के पाइप हो गए, इन सब काटने के काम आएगा जब 10 दांते प्रति सेंटीमीटर होंगे तब, ठीक है ना। 10 दांते प्रति सेंटीमीटर होंगे तो क्या क्या काटने काम आएगा, पाइप हो गया, पीतल हो गया, ठीक है ना, पीतल हो गया, और लोहे का पाइप हो गया, ठीक है ना, लोहे का पाइप, ये सब काटने का काम आएगा। अब अगला बात कर लेते हैं हमारा 4th नंबर, यदि क्या हो 13 दांते प्रति सेंटीमीटर हो, हमारे 13 दांते प्रति सेंटीमीटर हो तो क्या क्या काटने का काम आएगा, पतली चादर वाली धातु है, यानी कि क्या हम पतली ट्यूब हो गया, ठीक है ना, पतली चादर वाली धातु ट्यूब वगैरह
काटने के काम में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सरफेस प्लेट पढ़ लिया, वी ब्लॉक पढ़ लिया, हैंड हेक्सा पढ़ लिया। अभी हम क्या बताते हैं, हैंड हेक्सा 2 टाइप की होती हैं, उसमें ये जो है हमारा फिक्स्ड हैंड हेक्सा है। यदि एज स्टेबल बनाना होता है तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे जो होता है एक हमारा क्या होता है, एडजस्ट करने के लिए एक चीज़ लगी होती है। ठीक है, इस तरह की वो बनाई जाती है, यहाँ से कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है इसके पहले जो था वो क्या था, फिक्स था, और ये जो है हमारा क्या है, एडजस्टेबल हो गया। ठीक है ना, तो ये एडजस्टेबल और फिक्स 2 टाइप के होते हैं। इसके दांत जो होते हैं हमारे, इसके ब्लेड जो होते हैं हमारे बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील के, या फिर किसके, हाई स्पीड स्टील के, ठीक है ना, इसके बनाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्टील के बनाए जाते हैं। 2 चीज़ के बनाए जाते हैं इसके हमारे ब्लेड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक और हेक्सा के बारे में।